हस्त रेखा में शनि का पर्वत यदि बिल्कुल सपाट बना हुआ है तो ये बहुत अच्छा धनदायक होता है। देखिए बड़ा पर्वत है और बिल्कुल सपाट बना हुआ है। इसी प्रकार शनि होना चाहिए, ना तो ज़्यादा उठे हुए ना ज़्यादा दबे हुए। और शनि पर्वत पर केवल इस प्रकार के सपाट शनि ये बहुत शुभ संकेत देते हैं। ये बिजनेस भी कराते हैं और अच्छे धन भी देते हैं। अब इसी पर्वत पर यदि सीधी खड़ी लाइन आ जाए तो ये भी लगातार हमें अच्छा धन देते हैं। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर एक इनकी लाइन है और यहाँ लाइन के कुछ पैचेस दिख रहे हैं जो ये लाइन मिट चुकी है। तो यही सोने पे सुहागा होती है कि शनि के पर्वत पर एक लाइन जरूर होनी चाहिए और अच्छी दशा में हो। एक से ज़्यादा बनेगी तो मल्टी सोर्सेस से व्यक्ति को धन मिलेगा। शनि जब सपाट होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक से भी विशेष लाभ, दूरस्थ स्थानों से भी विशेष लाभ, और जिसे हम कहते हैं ग्लोबल प्रॉफिट, ये वो स्टेज में शनि आ जाते हैं। यहाँ पर तिल बना हुआ है, ऊपर का पोरवा देखिए यहाँ हमें खुला हुआ मिलेगा। जब ये पोरवा खुलता है तभी हमें सावधान हो जाना चाहिए। अब शनि के पर्वत पर अगर इस प्रकार का तिल है तो पहले तो ये इन्होंने जो रिंग पहन ली है ये गलत पहन ली है, आप इसे उतार दीजिए। क्योंकि तिल के साथ में अगर जिस उंगली पे तिल हो और उसमें आपको रिंग पहनना है तो उसके बहुत सारे उसमें जो है मंत्र और सिद्धि होती है, तब आप ये काम कर सकते हैं। ये दूसरी जो उंगली है बृहस्पति उंगली, इसमें भी इन्होंने पुखराज पहना हुआ है। तो पुखराज के पहनने की इनको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनकी ग्रोथ लाइन ना बहुत स्पष्ट है। यह ग्रोथ लाइन क्या होती है, जो हमारी लाइफ लाइन से निकलती है इस प्रकार टेंजेंट बनाती हुई। यहाँ एक नहीं दो है और एक लाइन और है। अगर एक से ज़्यादा लाइन होती है तो व्यक्ति स्टाफ लेके काम करता है। तो इनकी ग्रोथ लाइन दे रही, थोड़ा और फोकस करते हैं। गुरु पर्वत पर दो इस प्रकार स्पष्ट ग्रोथ लाइन है, तो इनको ज़रूरत नहीं है पुखराज पहनने की। इनके बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे, स्क्वायर के फॉर्मेशंस भी हमें दिख रहे हैं। तो बृहस्पति पर यदि ग्रोथ लाइन पर जाकर कोई अगर स्क्वायर बन रहा है तो ये तो 1.25 लाख पाप से मुक्ति, महापातक नाशनम इसे कहा जाता है। जो गौर करने की चीज़ है, इनके इस प्रकार की ये जो रेखा है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा डबल लाइन बनाती हुई, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी आप अपना विवेक रखिए और ध्यान से देखिए। इस प्रकार की ये जो लाइन निकली है इसने ग्रोथ लाइन को नुकसान पहुंचाया है। साथ है ये आगे बढ़कर देखिए आइलैंड बना रही है, फिर आइलैंड बना रही है, फिर आइलैंड बना रही है, और सूर्य पर्वत पर जाकर ये सूर्य की लाइन है। सूर्य पे ट्रायंगल बना हुआ, बड़े विस्तार, नाम, कीर्ति, ये सब इसका सूचक होता है। जाकर उसमें ये घुस गई है। अब जब ये राहु लाइन जो मंगल पर्वत से निकलती है तो एक तो क्या अंगारक बिठा देती है, इसे भी समझिए। ये इनकी रिसोर्स लाइन है, ये रिसोर्स लाइन मंगल लाइन कहा जाता है। थोड़े से आइलैंड इसमें आ रहे हैं, लाइन इस प्रकार चल रही है, लाइफ लाइन से बहुत सट के चल रही है। व्यक्ति माँ का लाडला होता है, जीवन में माँ का बहुत प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति के जातक के लालन पालन में माँ दुनियादारी भूल जाती है। क्योंकि ये लाइन बताती है जितनी करीब होगी माँ का दुलार उतना मिलेगा। रिसोर्स इनको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आगे बढ़कर ये लाइन आगे टच कर रही है इनकी जीवन रेखा पर, तो जीवन रेखा को भी गड़बड़ करती है और हमारे रिसोर्सेज जो हम डिज़र्व करते हैं वो भी गड़बड़ करती है। इन्हें अंगारक दोष यहाँ पे लगा है। ये राहु की लाइन इसके बाद निकलती है और फिर आगे बढ़ रही है, और जिस प्रकार मैंने ये विवरण दिया कि सूर्य को सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है। अब जब लाइन यहाँ से निकलती है तो ये गुरु के पर्वत को, हमारी ग्रोथ लाइन को लपेट लेती है, उसे पीड़ित करती है। शनि भगवान के पास ये लाइन पहुँच जा रही है, और शनि भगवान आप देखिए यहाँ पर वक्री होकर बैठे हुए हैं। तो ये तिरछी लाइन और ये लाइन जो है यहाँ पे मिलन हो रहा है, तो ये विस्फोटक स्थिति बन रही है। फिर तो यहाँ पे शनि का पर्वत भी पीड़ित हो रहा है, आगे बढ़कर सूर्य को खराब कर रही है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपकी उम्र जो है 43 है,
और 27 साल और 42-43 के आसपास ये लाइन पिता को बहुत ज़्यादा कष्ट प्रदान करती है शारीरिक रूप से। तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये भाव प्रभाव को नष्ट करती है जब जातक 27 साल का होता है और जब 42 साल का होता है। तो आपके हाथ में अभी तक पिता को आपको सेव करके चलना है वो प्रभाव। दूसरा, जो आपका प्रेम है वो फंसेगा, क्योंकि वक्री लाइन प्रेम और फाइनेंस को फंसाती है। जब तक ये लाइन की रेमेडी ना हो जाए, बड़ा इन्वेस्टमेंट आप नहीं करना, क्योंकि आपका विस्तार फंस गया है। सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल होने के बावजूद वो पैसा फंस जाएगा। शनि के पर्वत पर जो खड़ी लाइन है उसे पुनर्जीवित करना है, ये उतार देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति पर्वत पर जो अंगूठी पहनी गई है ये वाली, इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो शनि पर्वत पर ये जो अंगूठी पहनी गई है ये गलत पहन ली गई है, ये इस भाव को और नष्ट करेगी। तो आपको प्रेम उसका भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेम में बाधा मिलेगी। यहाँ चंद्रमा इस प्रकार से निकले हैं, ऊपर की अपर चंद्रमा से जब भी लक लाइन निकलती है, बहुत प्रभावशाली लक लाइन होती है, बहुत प्रभाव अच्छा देती है। व्यक्ति को प्रेम, फाइनेंस और जो ट्रांजैक्शंस है वो अच्छे मिलते हैं। शनि वक्री होते हैं तो ये लाइन भी गड़बड़ होती है। देखिए ये लाइन फैल गई है ऊपर आकर, और अगर 42-43 में तो यहाँ भी एक राहु की रेखा है जो मंगल पर्वत से निकल रही है और इस समय को काट रही है। तभी इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं करना है। प्रेम, फाइनेंस और पिता, ये आपका बेसिक डायमेंशन है, इसे आपको सेव करके चलना। मनी का ट्रायंगल अच्छा बना हुआ है तो धन हाथ में अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा इनके अगर हम इस पर गौर करें, इनकी माइंड लाइन पर, तो संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। मंगल पर्वत से निकल रही है इनकी माइंड लाइन, लहरा रही है, लाइन बहुत अच्छी है। और अगर हम गौर से देखते हैं तो राहु के पर्वत जो है, राहु का पर्वत ये है, यहाँ पर लाइनें गड़बड़ हो रही हैं, आइलैंड पड़ रहे हैं, भाग्य रेखा जो है वो मोटी हो रही है और बीच रास्ते जाके बंद हो रही है। 43-44 जो इनकी वर्तमान आयु है, ये इस समय अभी विस्तार नहीं करना है, रेमेडी पहले करना है फिर आगे बढ़ना है। यहाँ अंगारक दोष इनको हटाना है। इस प्रकार बड़ा अगर गोला बनाते हुए जीवन रेखा निकलती है तो ये बहुत शुभ संकेत है। बचपन में संघर्ष मिला है, चाहे वो हेल्थ का हो चाहे वो वेल्थ का हो। इस प्रकार ये लाइन थोड़ी सी वीक इनकी जा रही है, और फिर जाकर ये 42-43-45 के बाद में ये ठीक बन रही है। अगर एग्जैक्टली हम देखें तो 48 से फिर इनकी सेहत अच्छी रहेगी, जो हेल्थ के इश्यूज़ है वो बने रहेंगे। इस प्रकार लाइन जो निकली है और ये भी वर्तमान की है। देखिए ये है शुक्र का पर्वत, ये लाइनें टेंशन की लाइनें हैं, चिंता की रेखाएं हैं। ये लाइनें क्या होती है, जो फाइन इनके हाथ में बनी अपॉर्चुनिटी की लाइनें हैं। ये लाइनें देख कमज़ोर पड़ रही हैं। क्यों कमज़ोर पड़ रही हैं? क्योंकि शनि वक्री हैं, धन को काट देते हैं। तो इनको शुक्र पर्वत पर ये जो लाइनें निकल रही हैं, नीचे भी निकल रही है। अब देखिए शुक्र पर्वत के मिडिल में लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई डिस्टरबेंस होगा तो इनके दाम्पत्य में भी दिक्कत होगी। शुक्र का पर्वत कितना अच्छा बना हुआ है, तो प्रेम इनको मिलेगा ही मिलेगा। ये लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को प्यार करते हैं और प्यार भी पाना चाहते हैं। तो शुक्र का पर्वत इनको वो सब चीज़ें दे रहा है। चंद्रमा इनको अच्छी कला दे रहा है। दूरस्थ स्थानों से लाभ इनको मिल के रहेगा, ये लाइनें बता रही हैं। तो इनके चंद्रमा भी अच्छे हैं। मरकरी लाइन अगर हम देखें तो इस प्रकार बहुत सारी अच्छी लाइनें हैं, और मरकरी का पर्वत भी अच्छा है, वॉइस अच्छी रहने वाली है, और इनकी जो विवाह रेखा है वो भी अच्छी बनी हुई है। ऊपर की अगर हम उंगली देखें तो ये सिंगल लाइन में हो, इस प्रकार की लाइन ये बता रही है कि राहु की मार उंगलियों पे लग गई है। और ये बिजनेस उंगली होती है हमारी, इसकी हाइट बहुत अच्छी है, सूर्य के ऊपर वाले पोर्वे तक आ रही है उंगली के, तो ये व्यापार में बहुत सहायक होती है। अब हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो लाइन टकराई है आके, और यहाँ पर एक
ग्रहण की स्थिति बन गई है, तब हमें पामिस्ट्री में हमें एक ये स्पेशलिटी है कि हम एक ही चीज़ को 2-3 जगह से कंफर्म करते हैं। किसी एक चीज़ पे हम रिलाय, तब हमें उंगली की बनावट देखनी चाहिए कि ये कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो ऊपर से अगर हम देखिए सूर्य उंगली को देखेंगे तो इसका सिमेट्री गड़बड़ हो गई है उंगली की। तो यही है कि इनके सूर्य विस्तार के जो स्वामी हैं वो फंस गए हैं, इसमें ग्रहण योग हम इसे कहते हैं, वो सबसे पहले दूर करना है। इन्होंने जो चीज़ें पूछी है, बहुत सारे इनके सवाल है, सब इसी पे डिपेंड कर रहे हैं कि उनका आगे का विस्तार अच्छा हो और अच्छा प्रॉफिट मिले। दाम्पत्य जीवन इनका देखिए ये गड़बड़ होगा। तीसरा मणिबंध अगर बना होता है तभी हमें दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। दाम्पत्य का मतलब होता है स्त्री पुरुष का मिलन, और यहाँ पर दूसरा मणिबंध जो बना है ये इनको अच्छा धन देता रहेगा लगातार। पर्सनालिटी इनकी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा ये देखिए यहाँ चंद्रमा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर भी एक स्पॉट आ रहा है, ये दोनों पहले और दूसरे मणिबंध को गड़बड़ करेगा। तीसरा मणिबंध हमें डेवलप करना चाहिए, नहीं है तो, ताकि हमारी फैमिली लाइफ भी अच्छी चले। हार्ट लाइन इनकी अच्छी बनी हुई है, कुछ है थोड़े से आइलैंड्स हैं अगर हम देख रहे हैं तो ये इश्यूज़ होते हैं। खास तो हमें अपने फाइनेंस पे ध्यान रखना चाहिए, अपना प्रेम बचा के रखना चाहिए। फाइनेंस का मतलब है जब आप किसी को उधार देंगे वो वापस लौट के नहीं आता है, क्योंकि हार्ट लाइन जब गड़बड़ होती है, जब हार्ट लाइन शनि के पर्वत पर जाकर रुकती है, ये तो वक्री लाइन है, तो शनि के पर्वत पर जब जाकर रुकती है तो ऐसा व्यक्ति संपत्ति को पाता है, संपत्ति के बारे में सोचता रहता है। इनका जो अंगूठा है ये भी अच्छा है, योग लेकर अच्छे हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर इस प्रकार की जो लाइनें आप देख रहे हैं ये महालक्ष्मी योग होती है, लगातार धन देती हैं। तो अभी इनका सबसे अच्छा बृहस्पति है, शनि पर्वत भी अच्छा है, लेकिन ये पीड़ित है राहु और मंगल के कंजंक्शन से। इसे ही ये अगर सुधार लें तो इसकी रेमेडी कर लें तो इनके जीवन में, और ख़ास जो है सूर्य वो खास रहेगा। हाँ, जब जिस प्रकार मैंने सूर्य का विवरण दिया है उसमें इनकी जो आँखें हैं, इनका जो दायां हाथ है, इसका इनको ख्याल रखना है। आगे इनके और भी प्रश्न रहेंगे, वो भी मैं कवर करूँगा।